नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत अपने सुखोई 30 MKI के बेड़े को सुपर सुखोई में बदलने वाला है और इसमें जो अपग्रेड्स किए जाएंगे उनसे ये जो हमारा सुखोई 30 MKI है ये रशियन Su-35 के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों ये सेम Su-35 चाइना भी इस्तेमाल करता है, लेकिन दोस्तों पहले इसमें जो सुखोई अपग्रेड्स है इसमें ज़्यादातर जो रशियन सिस्टम है उनका इस्तेमाल किया जाने वाला था। लेकिन दोस्तों जैसे ही भारत अब अपने आत्मनिर्भर भारत के तहत जो वेपन्स है उन्हें खुद बना रहा है, तो जो भारत का सुपर सुखोई प्रोग्राम है उसमें ज़्यादातर अब जो सिस्टम है वे इंडिजीनियस ही इसमें लगेंगे, यानी कि सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई तक अपग्रेड करने में ज़्यादातर अब इंडिजीनियस जो सिस्टम है उनका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि कल क्या हुआ ने वीडियो आने वाली है, तो आप फटाफट से जाकर अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कल उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों जब सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में अपग्रेड किया जाएगा तो इसमें मेजर जो अपग्रेड होगा वो होगा इसके इंजन को लेकर। मौजूदा सुखोई 30 MKI में AL-31 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जो ड्राई थ्रस्ट है वो है 74 किलो न्यूटन। आफ्टर बर्नर के साथ ये 128 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करता है। तो दोस्तों इस इंजन को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। इसकी जगह जो इंजन सुखोई 35 में या सुखोई Su-57 में इस्तेमाल किया जाता है, जो 10% कम ऑयल को एक तरह से कंज्यूम करता है, यानी कि AL-41, उसको इसमें लगाया जाएगा, जो कि सबसे बड़ा मेजर चेंज इसमें किया जाएगा। और दोस्तों ये जो AL-41 इंजन है इसकी जो ड्राई थ्रस्ट है वो है 86 किलो न्यूटन और साथ में आफ्टर बर्नर के साथ ये 137 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करता है। और दोस्तों कई बार मान लीजिए अगर कुछ इमरजेंसी है तो ये इंजन 142 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे भी जनरेट कर सकता है इमरजेंसी में। तो ये सबसे बड़ा इसमें जो मेजर चेंज किया जाएगा। और ये जो AL-41 इंजन है ये भी 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग से लेस है। और दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हम रडार की। तो देखिए दोस्तों अभी सुखोई 30 MKI में 400 किलोमीटर वाले PESR रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रशियन रडार से एक तरह से रिप्लेस किया जाना था। लेकिन दोस्तों अब अपडेट ये निकल कर आ रही है कि भारत इसमें इंडिजीनियस तौर पर बनाए गए उत्तम ASR रडार का एक तरह से इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो में भी बताया था कि जो उत्तम ASR रडार है इसके टेस्ट इस साल से एक तरह से कंडक्ट हो जाएंगे और जो थोड़े बहुत टेस्ट हैं वे अगले साल, और उसके बाद ये मास प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। और इसके बाद भारत इसका Mark II वेरियंट भी बनाएगा, जो कि 400 किलोमीटर से 450 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगा। और ये जो रडार है ये भी AESR रडार होगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है जो AESR रडार होते हैं इनके पास ये एडवांटेज रहता है कि एक तो इनको जैम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसके बाद जो टारगेट है उसके पास बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इनकी नज़रों से एक तरह से बच सके। और दोस्तों इसके बाद जो IRST सिस्टम है, तो देखिए दोस्तों सुखोई 30 MKI में मौजूदा OLS-30 से बेहतर जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उनके द्वारा बनाया गया IRST सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों ये जो IRST सिस्टम है ये हाई एल्टीट्यूड पर भी अच्छा वर्क करेगा और साथ में -30 डिग्री से +50 डिग्री के जो टेम्परेचर है उसके अंदर ये बेटर परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कराएगा। और दोस्तों इसके बाद इसकी जो रेंज है और टारगेट को ट्रैक करने की जो क्षमता है वो OLS-30 IRST सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेटर होगी। और सबसे बड़ी बात ये भी भारत का इंडिजीनियस सिस्टम होने वाला है। और दोस्तों जो IRST सिस्टम होते हैं मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो फाइटर जेट के अंदर से जो इंजन के अंदर से जो गर्मी निकलती है तो फाइटर जेट का जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो IRST सिस्टम होते हैं ये बड़ी आसानी से फाइटर जेट को ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, तो देखिए दोस्तों भारत की डिफेंस रिसर्च बना रही है। दोस्तों जो रशियन और इजरायली जो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है उनको ये रिप्लेस करेगा। और दोस्तों ये भी इंडिजीनियस तौर पर भारत बना रहा है। मान लीजिए अगर दुश्मन भारत के सुखोई 30 MKI को एक तरह से जैम करने की कोशिश करता है, ये जो सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है ये बड़ी आसानी से उसको चकमा दे सकेगा। और दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं सुपर सुखोई के वेपन पैकेज के बारे में। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि भारत पहले ही अस्त्रा MK1 को सुखोई 30 MKI में लगा चुका है, उसके जितने भी टेस्ट है और बल्कि वो ऑपरेशनल भी की जा चुकी है। और दोस्तों ये जो अस्त्रा MK1 मिसाइल है इसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है। और दोस्तों इसके बाद भारत इस साल अस्त्रा IR का भी टेस्ट करेगा, जो कि क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल होगी। और दोस्तों इसकी जो रेंज है वो 40 से 60 किलोमीटर के बीच रहने वाली है। और दोस्तों इसके बाद भारत अस्त्रा MK2 को भी टेस्ट करेगा, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर तक होगी, जो कि लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल होने वाली है। और इसी के साथ भारत ब्रह्मोस NG को भी तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज
250 किलोमीटर तक होगी। और दोस्तों वो मिसाइल खासतौर पर जो टैंकर है या रिफ्यूलर है, जो अवॉक्स है, उनको मारने के लिए बनाई गई है। और दोस्तों भारत की वायुसेना दुनिया की पहली ऐसी वायुसेना है जिसने 3000 किलोग्राम भारी भरकम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने फाइटर जेट से एक तरह से लॉन्च किया है। लेकिन दोस्तों जो मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी एक कमी आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा भारी है। तो इस कारण से हम जो अपने सुखोई 30 MKI है उनमें केवल एक ही ब्रह्मोस को लगा सकते हैं। लेकिन जब ब्रह्मोस NG आ जाएगी तो उससे हम 4 से 5 ब्रह्मोस NG को बड़ी आसानी से इसमें इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो दोस्तों ये और ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन इन दोनों का बन जाएगा। और इसके बाद जो कॉकपिट है, तो देखिए दोस्तों सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत ये भी एक मेजर अपडेट इसमें होने वाला है। और दोस्तों इसके तहत हाई रेजोल्यूशन वाली मल्टी फंक्शनल कंट्रोल पैनल को इसमें ऐड किया जाएगा और साथ में 20x30 डिग्री फील्ड व्यू अप डिस्प्ले का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ जो कॉकपिट है वो सुखोई Su-35 के बराबर ये है, जो अपग्रेड है ये कर देगा। और इसके बाद और भी छोटे छोटे चेंजेस है जैसे कि VOR और साथ में GPS स्प्लिटर, और इसके बाद जो सॉफ्टवेयर डाटा ट्रांसफर यूनिट है और DMG, और इसी के साथ जो एविएशन क्लॉक है और हेड अप डिस्प्ले, और इसके बाद जो काउंटर मेजर सिस्टम है जिससे कि इसको जैम करना और ज़्यादा मुश्किल होगा, उनको इसमें ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थे जिसमें पहले जो भारत है वो रशियन सिस्टम को लगाने वाला था, लेकिन अब जो ज़्यादातर रशियन सिस्टम है उन्हें भारत खुद के इंडिजीनियस सिस्टम से रिप्लेस करने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा अपडेट था। और दोस्तों इसी के बाद जो एक मेजर अपग्रेड इसमें और किया जाने वाला है वो है इसका इंजन। अगर मान लीजिए आज भारत के पास इंजन की टेक्नोलॉजी होती तो भारत इसमें स्वदेशी इंजन का भी एक तरह से इस्तेमाल कर पाता। तो दोस्तों जो भारत के पास बहुत सारे फाइटर जेट प्रोग्राम है तो उनके लिए हम बाहर से इतने ज़्यादा इंजन को एक तरह से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। आप देखिए भारतीय वायुसेना लगभग 300 से 350 से ज़्यादा फाइटर जेट को एक तरह से सेना में शामिल करना चाहती है, जिसमें जो एमका है वो ट्विन इंजन फाइटर जेट होने वाला है। और दोस्तों साथ में अगर भारत ओरका के ऊपर भी काम करता है तो वो भी एक तरह से ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा। तो जो आप मान लीजिए कम से कम हमें 500 इंजन एक तरह से बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों कोई भी देश एक तरह से टेक्नोलॉजी देने को रेडी नहीं है, तो या तो हमें खुद से जो टेक्नोलॉजी है वो बनानी पड़ेगी, या हमें जल्द से जल्द कोई रिलायबल पार्टनर ढूंढकर उसके साथ जॉइंट वेंचर में जो अपना इंजन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसे जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हम इतने लंबे समय तक जो है दूसरे देशों पर जो है निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।